वेलकम। हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज 7.1, उसका प्रॉब्लम 8 करेंगे इस वीडियो में। क्या बोल रहा है वो? फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट इज 10 यूनिट्स। इससे सिंपल क्वेश्चन तो कुछ हो नहीं सकता। दो पॉइंट है हमारे P और Q, ठीक है, दोनों पॉइंट दे के रखे हैं। अगर इन दोनों पॉइंट के बीच में का डिस्टेंस है 10 यूनिट्स तो y की वैल्यू क्या होगी, यही पूछा है। कुछ नहीं करना है। तो सबसे पहले मॉड PQ दे रखा है उन्होंने 10 यूनिट्स, ठीक है। और हमें पता है अगर P है हमारा 2, क्वेश्चन में दिया है, Q है हमारा 10, y, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन PQ कैसे निकालते हैं? विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। दोनों के x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, दैट इज P का x कोऑर्डिनेट हो गया 2, Q का x कोऑर्डिनेट हो गया 10, तो 2 - 10 का होल स्क्वायर। दोनों के y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, दैट इज Q का y कोऑर्डिनेट हो गया, सॉरी P का y कोऑर्डिनेट हो गया -3 एंड Q का y कोऑर्डिनेट हो गया -y, तो -3 - y का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ से PQ दे रखा है उन्होंने 10, तो यहाँ पे मैं वैल्यू रख दूंगा 10। अंडर रूट ये हो जाएगा 2 - 10 का होल स्क्वायर प्लस, अगर इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूँ क्या हो जाएगा, -1 टाइम्स 3 + y का, मतलब ये पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। 10 एज इट इज़ लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 - 10 का होल स्क्वायर प्लस, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, -1 का स्क्वायर इंटू 3 + y का स्क्वायर। बिकॉज ए बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर होता है, ठीक है। सेम चीज़ अप्लाई की है, यहाँ पे ये ए हो गया, यहाँ पे ये बी हो गया। मतलब जिनको सीधे सीधे समझ में नहीं आ रहा था उनके लिए करा है। बाकी जिनको समझ में आता है कि अगर माइनस टर्म को कॉमन ले ले और उसका स्क्वायर लेंगे तो प्लस वाली ही वैल्यू आने वाली है हमेशा, ठीक है। अब दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो इससे क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर और इस स्क्वायर रूट का स्क्वायर, मतलब 2 - 10 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कट जाएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही है, तो इट इज़ 3 + y का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 10 का स्क्वायर हो गया 100, 2 - 10 मतलब -8 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 + y का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको मैं एक्सपांड नहीं करता, एक्सपांड करेंगे तो हमारे पास फालतू में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, उसको सॉल्व करते बैठना पड़ेगा पूरा। तो इसका सिंपल तरीका बताता हूँ मैं कैसे करते हैं। ये आ गया 100, 8 का स्क्वायर आ गया 64, प्लस में आ गया हमारा 3 + y का स्क्वायर, ठीक है। और ऐसे लिख देंगे, मतलब इस साइड ऐसे कर देते हैं, साइड चेंज कर देते हैं बस, 64 = 100, ठीक है ना। मतलब इसको मैं इधर लेके नहीं आया हूँ, बस लिखने का तरीका चेंज कर दिया है। अभी मैं इसको इस साइड लेके जा रहा हूँ, तो मतलब 64 को राइट हैंड साइड लेके जा रहा हूँ, तो 3 + y का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100 - 64। तो 3 + y का होल स्क्वायर क्या हो गया, 100 - 64 मतलब 36। और हमें पता है अगर हम सपोज ऐसा कुछ दिया है, a² = b दिया है, ठीक है। तो अगर मेरे को a की वैल्यू निकालनी है तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी ±√b, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर a = +√b है, ठीक है, तब भी a² = b आएगा। सिमिलरली a = -√b है, तब भी a² = b आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए इस टाइप के इक्वेशन के दो सॉल्यूशन आते हैं और उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। यहाँ पे हमारा वेरिएबल है y, तो इसके लिए भी सेम चीज़ हो जाएगी। तो दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो 3 + या तो इस स्क्वायर रूट को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 + y = ±√36, ठीक है। तो 3 + y = ±√36 मतलब ±6, ठीक है। दो सॉल्यूशन क्या हो गए, 3 + y = 6 एंड 3 + y = -6, ठीक है। तो y हो गया हमारा 6 - 3, तो y हो गया 6 - 3 मतलब 3। दूसरे केस में क्या हो गया, y = -6 - 3, तो y हो गया -9, ठीक है। तो हमारा जो y की वैल्यू है, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू एक तो आएगी 3 और एक तो आएगी -9, ठीक है। दोनों में से कोई भी वैल्यू रख लो, p और q में के बीच का डिस्टेंस कितना आएगा, 10 यूनिट्स आएगा, ठीक है। तो y के दो सोल्यूशन है इस क्वेश्चन में, एक है 3 और एक है -9। बस ये क्वाड्रेटिक वाला फंडा नया था इसमें, बाकी सारा तो डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ था और कुछ नया नहीं था, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।